गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय वर्ष वर्ग विषय हिंदी साहित्य और पुस्तक का नाम है गद्य की विधाएं। तो बच्चों गद्य की विधाओं में आपके 5 पाठ हैं, उनमें से 3 पाठों के क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, आपको पिछले वीडियोज में देखने को मिल जाएंगे। और अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 सोना। रेखा चित्र है ये, और सोना जो नाम है पाठ का, ये एक हिरणी के बच्चे का नाम है जो लेखिका महादेवी वर्मा ने रखा है। आपके इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। तो साथियों आखिर रेखा चित्र होता क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो आप देखेंगे रेखा चित्र जो है साहित्य का वह है बच्चों जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के भीतरी बाहरी रूप का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि उस वस्तु का एक चित्र सा निर्मित हो जाता है, और वही चित्र सा निर्मित हो जाता है जो वही रेखा चित्र कहलाता है। तो साथियों ये था रेखा चित्र का आपको अर्थ बता दिया गया है। और अब हम चलते हैं आगे, जैसा कि इस पाठ का पहला क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है और जो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका, रेखा चित्र की परिभाषा देते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सोना रेखा चित्र का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ साथियों प्रमुख विशेषताएं सबसे पहले तो आप देखेंगे आगे, जैसे कि इस प्रश्न में रेखा चित्र की परिभाषा पूछी है और प्रमुख विशेषताएं पूछी हैं और रेखा चित्र का मूल्यांकन पूछा है। ठीक है, रेखा चित्र की परिभाषा, प्रमुख विशेषताएं और सोना रेखा चित्र का मूल्यांकन। तो साथियों ये 3 चीजें आपको बतानी है यहाँ। और बात करते हैं कि जैसे रेखा चित्र की परिभाषा, आंसर में पॉइंट देखेंगे रेखा चित्र की परिभाषा। तो साथियों रेखा चित्र की परिभाषाएं दो, वैसे तो कई एक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन हम बात करेंगे डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार इन्होंने रेखा चित्र की क्या परिभाषा दी है और आगे बात करेंगे। तो आप देखेंगे आगे डॉक्टर त्रिगुणायत के अनुसार रेखा चित्र की क्या परिभाषा है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। रेखा चित्र की परिभाषा जैसे कि अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है, लेकिन कुछ विद्वानों की परिभाषा इसको स्पष्ट करने की दृष्टि से दी जा रही है। जैसे कि डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार साथियों संक्षेप में रेखा चित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित व मर्म स्पर्शी और भावमय रूप विधान है जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अपना निजीपन उड़ेलकर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। साथियों अधिक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहें तो कहेंगे कि साहित्य की अन्य विधाओं के सदृश ही रेखा चित्र भी कलाकार की किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के पूर्व सन्निकर्ष से उद्भूत क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति है, किंतु उसकी शिल्प विधि अपनी स्वतंत्र है। साथियों यहाँ डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने जो व्याख्या दी है वो आपको क्लियर करवा दी है। और अब हम बात करेंगे दूसरे विद्वान की, जो है आपके डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार इन्होंने रेखा चित्र की क्या परिभाषा दी है उस पर चर्चा करते हैं बच्चों। देखेंगे आप आगे, जैसे कि अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्म स्पर्शी स्वरूप को देखी सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार
उभार कर रखना है कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए। साथियों, रेखा चित्र कहलाता है। अतः देखा जाए तो रेखा चित्र के संबंध में कहा जा सकता है कि यह साहित्य का वह गद्यात्मक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन किया जाता है, जैसे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र सोना में किया गया है। तो साथियों, ये हुई हमारी रेखा चित्र की परिभाषा की बात। तो अब हम बात करेंगे आगे आपसे। आगे अध्ययन करवाते हैं रेखा चित्र की प्रमुख विशेषताएं एवं गुण। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और इसके गुण क्या है रेखा चित्र के, तो आप आगे देखेंगे। इसमें पॉइंटों के आधार पर बताएंगे आपको। जैसे कि यहाँ छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं 4-5, देखेंगे आप। साथियों, रेखा चित्र की प्रमुख विशेषताएं या गुण निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किए जा रहे हैं। वो बिंदु हैं आपके, पहला नंबर है रेखा चित्र की विशेषता विस्तार में नहीं, तीव्रता में होती है। रेखा चित्र अपने आप में पूर्ण चित्र न होकर व्यक्ति, वस्तु या घटना का संक्षिप्त एवं सजीव प्रतिबिंब होता है। साथियों, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे इसमें, नंबर 2। रेखा चित्र में घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन न होकर संवेदनात्मक चित्रण किया जाता है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है बच्चों, रेखा चित्र के लिए संकेत सामर्थ्य भी आवश्यक है। रेखा चित्रकार को शब्दों और वाक्यों से परे भी बहुत कुछ कहने की क्षमता रखना अपेक्षित है। और ये हुए आपके 3 पॉइंट। अब हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। चौथा पॉइंट है आपका, रेखा चित्र में लेखक की अंतर्दृष्टि गंभीर रहती है। उसमें वर्ण्य विषय की सभी चेष्टाओं, क्रियाओं एवं विशेषताओं का निरूपण किया जाता है। साथियों, 5वां पॉइंट देखेंगे, रेखा चित्र में संस्मरणात्मक शैली, चित्रात्मक भाषा तथा वाक्य योजना का सुंदर विन्यास अनिवार्य उपादान माना जाता है। इस प्रकार देखेंगे बच्चों, रेखा चित्र की उक्त विशेषताओं तथा गुणों का ध्यान रखने से वर्ण्य विषय का सजीव चित्रण होता है। ये हुई आपके रेखा चित्र की विशेषताएं और गुणों की बात। अब हम बात करेंगे आपसे सोना रेखा चित्र का मूल्यांकन। अब हम बात करेंगे बच्चों सोना रेखा चित्र का मूल्यांकन। उसमें पहला पॉइंट है संक्षिप्तता एवं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट देखेंगे आप। संक्षिप्तता एवं सजीवता, पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों, सोना रेखा चित्र का कथानक अधिक लंबा ना होकर अपने आप में रोचक, आकर्षक, संक्षिप्त है और इसमें सोना नाम की हिरणी का पालन पोषण, उसकी दिनचर्या, उसके निश्चल प्रेम और उसकी मृत्यु की स्थिति का सहज संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। साथियों, लेखिका की न पालने की इच्छा होते हुए भी सोना नाम की हिरणी शिशु रूप में लेखिका को उनके परिचित सुस्मिता से प्राप्त हुई थी। सुस्मिता नाम था उनका, जिन्होंने दी थी हिरणी लाके उनको। साथियों, उसकी आकर्षक मुखाकृति एवं कोमल लघु शरीर को देखकर लेखिका के मन में ममत्व भाव जागा और उसे दूध पिलाने वाली शीशी से दूध पिलाकर पाला है उन्होंने। साथियों, धीरे धीरे वह सोना बड़ी हुई और आंगन में कूदने फांदने लगी।
बड़ी होने पर वह सबके आकर्षण का केंद्र बन गई, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। साथियों, वह लेखिका के द्वारा पालित अन्य पशु पक्षियों के साथ रहने और खेलने लगी। वह निर्भय और निश्चल प्रेम से पूरित होकर लेखिका के पलंग के पास ही नहीं सोने लगी, बल्कि छात्रावास में भी प्रतिदिन जाकर छात्रावास के प्रत्येक कमरे का निरीक्षण कर वहां रहने वाली छात्राओं से भी अपना स्नेह संबंध निभाने लगी थी। उसको छात्रावास की लड़कियां देखकर अति आनंदित हो उठती थी। साथियों, कोई उसके तिलक लगाकर उसका स्वागत कर देती, तो कोई उसे बतासा खिलाकर उसके प्रति अपना स्नेह प्रकट करती। इतना ही नहीं, लेखिका के निश्चल प्रेम से वह वशीभूत होकर उसके खाना खाते समय उसके पास खड़ी रहती। लेखिका का मनोरंजन करने की दृष्टि से उसके सिर के ऊपर से छलांग लगाती, अपनी मौज मस्ती प्रकट कर लेखिका को भी आनंदित करती। साथियों, इसके साथ ही वह फ्लोरा के बच्चों के साथ खेलती, मैदान में घास चरती, वह उसकी दिनचर्या होती थी। तो साथियों, जैसे कि बद्रीनाथ की यात्रा में लेखिका गई हुई थी और उनकी अनुपस्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से रस्सी में बंधी होने के कारण छलांग लगाने से उसका प्राणांत हो गया था, क्योंकि उसी रस्सी से उसके फंदा लग गया था गले में और वो खत्म हो गई थी। साथियों, इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन संकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हो जाता है और सोना से संबंधित सभी घटनाओं का सजीव एवं संक्षिप्त चित्रण किया गया है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की बच्चों। दूसरा पॉइंट है आपका संवेदनात्मकता। दूसरा पॉइंट संवेदनात्मकता। तो संवेदनात्मकता की बात करते हैं बच्चों। देखेंगे आप आगे कि संवेदनात्मकता पॉइंट में लेखिका आपको क्या बताना चाह रही हैं, आप देखेंगे आगे। तो साथियों, प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखिका ने सोना के लालन पालन, उसके स्नेही स्वभाव, उसके क्रियाकलाप तथा मृत्यु आदि का चित्रण पूरी संवेदना के साथ किया गया है। इस विशेषता के कारण रेखा चित्र अति संवेद्य बना है तथा इसमें पूरी संवेदना के साथ मनुष्य और पशु संबंधों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। साथियों, ये था आपका दूसरा पॉइंट और अब हम ले चलते हैं आपको तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका वास्तविक वर्णन। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट वास्तविक वर्णन। साथी, वास्तविक वर्णन क्या है देखेंगे आप आगे। जैसे कि रेखा चित्र में सोना के साथ साथ अन्य लेखिका के द्वारा पालित पशुओं का भी वास्तविक वर्णन हुआ है। पशु जब निश्चल प्रेम से पूरित हो जाते हैं तो वे अपने मालिक के बिना रहने में भी असमर्थता ही व्यक्त करते हैं। साथियों, इसी कारण बद्रीनाथ की यात्रा में जाते समय लेखिका फ्लोरा को अपने साथ ले जाती है। फ्लोरा जो कुतिया थी, छोटी सी पाल रखी थी, फ्लोरा को अपने साथ ले जाती है और लौटकर जब वह सोना को नहीं देखती तब उनका मन व्यथित हो उठता है। उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर लेखिका संवेद्य भाव से भर उठती है। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत रेखा चित्र में वास्तविक वर्णन ममत्व और संवेदना के बीच यथार्थ की भावभूमि पर हुआ है, जो रेखा चित्र की अपनी विशेषता है। अब हम बात करेंगे बच्चों चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है आपका समन्वित रेखांकन। चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो रेखा चित्र में जो चौथा पॉइंट है समन्वित रेखांकन, उसमें देखेंगे बच्चों, अध्ययन करेंगे उसका भी। लेखिका ने वन्य जीव सोना का
इस रेखा चित्र में सजीव चित्रण किया है, जो कि शिकारी की शिकार हुई माँ की खून से लथपथ छोटी सी पुत्री है। कौन पुत्री है छोटी सी बच्चों? सोना। हिरणी का नाम है ये सोना, लेखिका के द्वारा रखा गया नाम है हिरणी का। तो ये खून से लथपथ मिली जब उसकी माँ को शिकारियों ने वन के अंदर, जंगल के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। तो साथियों ये बच्ची छोटी सी थी, वहीं माँ से लिपट कर उछल रही थी और माँ मरी पड़ी थी। तो बच्चों खून में लथपथ ये सोना वहीं उसको मिल जाती है। तो साथियों शिकारी द्वारा उसका भोग न कर ईश्वर इच्छा एवं भाग्य प्रबलता से उसका पालन लेखिका के हाथों से हुआ और मानवीय संबंधों में बंधकर उसने सभी को स्नेह दिया, सभी की प्यारी बनी, सभी को अपने क्रियाकलापों से प्रभावित किया और पालन करती के अभाव में उदासीन रहकर बंधी रस्सी के माध्यम से मृत्यु की गोद में हमेशा के लिए सो गई। साथियों सहानुभूति और संवेदना की पात्र बनी सोना सभी के दिलों पर राज करती थी, सभी को प्रसन्न रखती थी अपनी क्रियाकलापों द्वारा। तो ये था इनका समन्वित रेखांकन। अब हम बात करेंगे प्रशस्त शिल्प संयोजन। 5वां पॉइंट है आपका प्रशस्त शिल्प संयोजन। 5वें पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, 5वें पॉइंट की बात करते हैं। तो साथियों रेखा सोना चित्र में संस्मरणात्मक शैली अपनाई गई है और भाषा एवं वाक्य विन्यास शब्द चित्र के अनुरूप है। रेखा चित्र के तत्वों का सुंदर विन्यास किया गया है। साथियों साथ ही रेखा चित्र का आरंभ एवं अंत अति रोचक एवं मार्मिक है। तो यहाँ आपका 5वां पॉइंट कंप्लीट होता है और अब हम बात करेंगे, आपको ले चलते हैं निष्कर्ष की ओर। संक्षेप में जैसे कहा जा सकता है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सोना रेखा चित्र की समस्त प्रमुख विशेषताओं से समन्वित है। साथ ही उसमें संस्मरणात्मक शैली में शब्द चित्रों के द्वारा वरेण्य विषय का चित्रण पूरी तरह से ममत्व एवं संवेदनात्मक धरातल पर यथार्थ रूप में किया गया है बच्चों, जिससे रेखा चित्र पाठक के मन में अपनी अविस्मरणीय छवि बनाए रखने में सक्षम हो सका है। ये रेखा चित्र जो है अपनी विशेषताओं के कारण, अपने गुणों के कारण ही पाठक के हृदय पटल पर अपनी अविस्मरणीय छवि बनाने में सक्षम रहा है। तो साथियों रेखा चित्र पाठ जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 ही क्वेश्चन थे जो आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं और अब हम बात करते हैं आगे, ले चलते हैं आपको आगे पाठ की बात करेंगे।